मुझे लगता है कि कोई नहीं चाहता था कि नीतीश कुमार सीएम बने इस बार और सुशील मोदी डिप्टी सीएम रहे। क्या नाम हुआ? राजेश कुमार। अच्छा, आप करते क्या अभी यहाँ पे क्या कर रहे थे? जैसे हम फिजिकल ट्रेनर है, ठीक है। ओके। तो जैसे पटना एनआईटी कॉलेज में हम ट्रेनिंग देते हैं कराटे का, और स्कूल भी हैं जो प्राइवेट, जैसे टेंडर हट इंटरनेशनल हाई स्कूल हो गया, और पर्सनल ट्रेनिंग में भी जाते हैं। डॉक्टर उत्पल कांत हो गए या अच्छे अच्छे जो भी है, तो यहाँ पे हम रनिंग करने आए थे। तो देखा कि बिहार पुलिस में यहाँ पे वो हमारे मतलब फ्रेंड ही हैं जो तैयारी करवा रहे हैं। ये जो चुनाव हुआ मुख्यमंत्री का 2020 का विधानसभा चुनाव, इसको आप कितना फेयर मानते हैं? कितना पारदर्शिता इसमें आप पाते हैं? देखिए 90% तो पारदर्शिता है, कहीं भी कोई भी इलेक्शन होता है, लेकिन 10% कहीं ना कहीं ब्लेम लग रहा है इस पे। तो अगर विपक्ष पार्टी इस पे अगर डिमांड तेजस्वी जी कर रहे हैं, तो आप ये लोकतंत्र है ना, आप इतना जल्दी कोरोना में तुरंत इलेक्शन करवा दिए, तुरंत एकदम मतलब इतना हड़बड़ाए हुए हैं कि सीएम पद का अब शपथ ले ले, अब ले ले। तो ये चीज़ नहीं हो। जब उनका डिमांड है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होना चाहिए और जो भी दोबारा ईवीएम का होना चाहिए, क्योंकि 40 दिन तक ये ईवीएम सील होता है, इसका मतलब रिकाउंटिंग हो सकता है। तो जो भी उनका 10-20 सीटों पे जो बोल रहे हैं कि हरा दिया गया है, कहीं 70 वोट से, कहीं 150 वोट से, तो इसका आप रिकाउंटिंग करवा दीजिए, क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है, एनडीए की सरकार है, कुछ अच्छा भी काम की है, लेकिन 5 साल इसका अच्छा काम रहा नीतीश कुमार का। वो जो 5 साल जो वर्क था, वो पूरे बिहार की जनता ने इनको एक्सेप्ट किया और माना कि हाँ, नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन ये जो इधर का 5 साल और इसके पीछे का था, तो ये अपना इलेक्शन में ही रह गए और तोड़ फोड़ विधायक में कभी ये कर रहे हो, कभी वो कर रहे हैं। और बहुत ऐसा कुछ इसमें गलत भी काम हुआ है, जैसे मुजफ्फरपुर का बालिका गृह कांड था, सृजन घोटाला है, तो कुछ कुछ और ये गलत काम हुआ है और इस चीज़ से पब्लिक नाखुश है। और सबसे बड़ा बात है कि देखिए, इसमें अफसर लोगों को अच्छा है, पावर दिया गया है, ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन इस चीज़ में हमने खुद देखा है, अपने क्षेत्र में भी, विक्रम थाने में भी देखा, पटना में भी कोतवाली थाने में देखा, एक गरीब के ऊपर केस हो गया था और वो केस मतलब गलत केस था, कुछ नहीं था, लेकिन पुलिस लोग का मतलब ऐसा है कि बिना कुछ लिए हुए नहीं छोड़ेगा। तो गरीब लोग कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। अगर ठीक है, गवर्नमेंट बनती है, आप शपथ लेते हैं, तो आइए आप सीएम बनिए, क्योंकि ये तो भाई लोग मानता है इसको। लेकिन ये चीज़ ख़त्म होना चाहिए। प्रशासन को पावर देना है, लेकिन गरीब लोगों को नहीं सताना है, क्योंकि उसी का वोट से आप जीतते हैं। आपने कहा कि पब्लिक नाखुश है इनसे, तो फिर जब पब्लिक नाखुश है तो फिर जीत कैसे मिली एनडीए को? हम तो वही बोले कि देखिए, जीत हम क्या बोले थे, 19-20 का आंकड़ा था। आप कुछ न्यूज़ में देख रहे होंगे कि 1-2 न्यूज़ में ही हम देख रहे थे कि एनडीए की सरकार बन रही है। बाकी सारे न्यूज़ का सर्वे यही था कि महागठबंधन की सरकार बन रही है, ठीक है। और हमने भी महागठबंधन को वोट किया है, जो बात है सो फैक्ट है। क्योंकि पहले हमने एनडीए को वोट करते थे, लेकिन हम इस बार एकदम ना खुश थे। ये जो मतलब तानाशाही जो चल रहा था ना, तो कहीं ना कहीं, और ऊपर से रहा बात रोजगार का, तो ठीक है, चलिए, रोजगार में सरकारी नौकरी नहीं होता है, रोजगार में और भी ऐसी चीज़ है जो लोग उस पर डिपेंड हो सकते हैं, आत्मनिर्भर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम मान सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। लेकिन फिर भी हम नाखुश थे, क्योंकि ये सुशील मोदी और नीतीश कुमार का कुछ नीति गलत चल रहा था लास्ट। जानना चाहती हूँ, एग्जिट पोल में जो दिखाया गया, जो ग्राउंड की रिपोर्टिंग रही भिन्न भिन्न मीडिया चैनलों के द्वारा, और जो परिणाम आए, उसके अंतर को आप कितना सही मानते हैं? देखिए 90% सही है और 10% कहीं ना कहीं पूरी बिहार की जनता, 70%, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई नहीं चाहता था कि नीतीश कुमार सीएम बने इस बार और सुशील मोदी डिप्टी सीएम रहे। मेरा सर्वे है, और हम जहाँ भी जाते थे, ठीक है, हम किसी का पर्सनल व्यक्तिगत तो कुछ है नहीं, लेकिन जो प्रश्न था, तो 90% कहीं ना कहीं पब्लिक टूटी हुई थी। और अगर इनको 10% जीत मिला है, तो नरेंद्र मोदी का चेहरा है, उन्हीं के विज़न पे अगर इनको जीत मिला है। और जो ये जो लास्ट जो हो रहा है कि 10-20 सीट पे हटा दिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है, क्योंकि उसको एक कहीं का विधायक था, वो 1200 वोट से जीता हुआ था और रिकाउंटिंग में 70 या 80 वोट से हार गया। इस सुशासनी सरकार में बेटी को, महिलाओं को, लड़कियों को कितना मतलब सेफ मानते हैं आप? कितना सेफ पाए हैं? देखिए, सेफ है, इसमें नो डाउट, क्योंकि पहले से ज़्यादा मतलब इस पे काम किया गया है महिलाओं को जागरूक करने के लिए, और चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे वो किसी भी माध्यम। अभी अभी आपने ही कुछ देर पहले बोला इस बातचीत में कि शेल्टर होम जैसी घटनाएं हुई, इसलिए मेरा ये सवाल था। हम वो
हम क्या बोलें, पहले भी होता था और ये कम कभी नहीं होगा, चाहे किसी की भी सरकार आ जाए। लेकिन कुछ कम हुआ, लेकिन बीच में कोई ज़रूरी नहीं है कि सब काम नीतीश कुमार कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, अगल बगल का लोग भी करता है। लेकिन जब आप जीत रहे हैं तो बिहार के सीएम होने के नाते भाई आपका चेहरा जा रहा है ना, बधाई आपको मिल रही है। तो अगर आपका कोई गलत आदमी काम करता है तो बदनामी भी आपकी होगी। तो ये तो गलत हुआ है मुजफ्फरपुर, और इस पे कुछ सीबीआई जांच या सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ आया था। तो देखिए, तो आगे का तो सरकार है, हमको नहीं लगता है कि जांच होगा इस पे। कल एक बार फिर नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ ले रहे हैं। बतौर जनता आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं कि आने वाले 5 साल में वो क्या करें बिहार के लिए? देखिए, सबसे पहले तो अगर सीएम पद का कल शपथ ग्रहण है ही, मतलब 100% है ये, तो मेरे तरफ से उनको बधाई सीएम होने के नाते। और हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि आज का बच्चा, आज का लड़का बेरोजगार ना हो, क्योंकि आज का लड़का अगर बेरोजगार रह गया तो आने वाले फ्यूचर का वो बाप बनेगा और वो बेरोजगार बाप कहलाएगा, जो अपने बच्चों को जवाब नहीं दे पाएगा। तो आप जो भी एग्ज़ाम हो रहा है, जो भी आप वैकेंसी निकाल रहे हैं, तो इसको आप सही कीजिए, करप्शन ना हो। क्योंकि देखिए, शिक्षा सबके लिए बराबर होनी चाहिए। आरक्षण है, चलिए आगे पीछे गरीब तबकों को आरक्षण मिला हुआ है, ठीक है, चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे बिहार पुलिस में मात्र फॉरवर्ड को आपने सिर्फ 62 सीट दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप इस पे न्याय कीजिए, क्योंकि पूरा बिहार आप ही का है। जो भी लीडरशिप में होंगे तो लीड उनको करना है ना, तो सब तो आप ही के लिए है। जी, थैंक यू। अगर आपको हमारी ये बातचीत पसंद आई हो और आपने अब तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कर लें। साथ ही साथ हमारे वीडियो को पसंद आने पर लाइक करें। आप अगर हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं और हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों, परिचितों और रिश्तेदारों में साझा करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। शुक्रिया।